झपके पलक एक तरफा बना के गेड़ा देख ले माहौल तेरी दिल्ली भी नचा दी गया उते गुड़का देसी बालका ने हला दिया सारा तमाजा देसी बालका ने हला दिया सारा। हाँ जी, जय श्री राम जी सभी को। कैसे आप सभी? होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे, अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है भी आपका अपने YouTube चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं XPO कोर्ट केस के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको पता है कि भाई जैसा कि 13 जनवरी को जो है कोर्ट केस की हीयरिंग थी अपनी, जो चार्जशीट फाइल हुई थी XPO के रिगार्डिंग, तो उन पर अपनी हीयरिंग होनी थी, तो उनमें हमें नेक्स्ट डेट दे दी गई है। ठीक है, और जिनकी जेल हो चुकी है उनकी बेल के लिए भी जो है मांग रखी गई है, फाइलें लगाई हुई हैं। तो अब इनसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट मनी की हुई है भाई, हमारी जो खून पसीने की कमाई है या फिर जो भी है, ठीक है, जो किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ है भाई। ठीक है, सबकी पैसा मैटर करता है, चाहे 10,000 हो या 5 लाख हो। ठीक है, तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, कितने % चांसेस हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं भाई वो एक्शन लेने के मूड में हैं। हम सभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है सब के सब ऐसा सोच रहे कि भाई जो है एक्शन ले लिया जाए। और अगर बात करें भाई XPO के रिगार्डिंग, तो XPO पॉजिटिव ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप जो आपके टेलीग्राम पर रन हो रहे हैं, तो उनमें ऐसी मैसेजेस आपके फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि लोग एक्शन ना लें, ऐसा नहीं ले। तो एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है अभी दोनों के बीच में। ठीक है, और फिर तीसरे पॉइंट पर आते हैं भाई, हमारे जैसे यूट्यूबर या फिर हमारे जैसे और भाई हैं जो और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन भाई कुछ भाई हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनसे हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं भाई हम तो कि आप सिर्फ अपडेट दीजिए। लोगों का काम है, हम सभी का काम है भाई, जिसने इन्वेस्ट किया है वो अपने लेवल पर एक्शन ले या ना ले, आप उसको ना तो रोक सकते हैं, ना आप उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ अपना काम कीजिए भाई, आपने अपडेट देनी है, आप अपडेट दे के एक साइड हो जाओ। ठीक है, आप बीच में मत वो कीजिए कि हाँ भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप सिर्फ सॉल्यूशन बता सकते हैं, अच्छी बात है कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर हम बात करें भाई इन्वेस्टेड मनी की, तो कोर्ट में मामला भी, ठीक है, अगर XPO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा पैसा जो है कंपनी के अकाउंट से जो हमारा विड्रॉल है पेंडिंग शो हो रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो उसके बहुत कम चांसेस पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला भी, जब तक कोर्ट से रफा दफा नहीं होगा मामला, जैसा आपने 13 तारीख को देखा नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है। अब नेक्स्ट हियरिंग का कुछ नहीं पता कि मामला होगा या क्लियर होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई हियरिंग भी कैंसिल हो जाती है, हियरिंग में नंबर नहीं आता, हियरिंग होती है तो बहुत कम समय मिलता है हियरिंग को, तो एज इट इज़ नेक्स्ट हियरिंग दे दी जाती है। तो हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग, बहुत सारी हियरिंग इकट्ठी हो जाती हैं। और जो अगर 1 से 1.5 साल हो जाता है भाई, जिसने मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 से 10 लाख, किसी ने अपना सारा का सारा जो है कर्ज पे उठा के इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई काफ़ी जो है मरने की एक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करना मेंटली कितना टॉर्चर हो जाता है बंदा, तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बट होगा ऐसा ही। ठीक है, हमारे सोचने से या फिर वो करने से जो लीगल कार्रवाई है भाई वो ना तो रुक सकती है, ठीक है, वो अपने तरीके से चलती है। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। अगर लीगल कार्रवाई की अगर हम बात करें तो भाई ठीक है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है आई थिंक। ठीक है, हम कोर्ट से बस अपील कर सकते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। कि अगर कंटिन्यू हियरिंग पर मामला लग जाता है भाई, ठीक है, कंटिन्यू हियरिंग पर अगर मामला चला जाता है, केस चला जाता है, तो आई थिंक सॉल्यूशन जल्दी निकल सकता है। और अगर कंपनी जो है वापस से कम बैक करती है, ठीक है, कंपनी फ्रॉड नहीं पाई जाती है, फ्रॉड तरीके से इन्वेस्ट करना या फिर फ्रॉड तरीके से जो है लोगों का पैसा और किसी गलत काम में यूज ना करना। ठीक है, इनकम टैक्स का बताया जा रहा था स्टार्टिंग में तो, लेकिन हो सकता है कि कोई और बड़ा भी हो, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग चार्जशीट फाइल हुई हो भाई आपकी, तो काफ़ी सारे जो है दावे किए जाएंगे, काफ़ी सारे दावे जो है निकल कर आएंगे। तो अगर कंपनी फ्रॉड नहीं पाई जाती है, मामला जो है सुलझ जाता है, तो कंपनी की तरफ से हमारा विड्रा जो है भी वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है भाई, लेस देन 10% आप मानकर चल सकते हैं कि कंपनी जो है वापस से कम बैक करेगी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है भाई। हिस्ट्री में जितने भी केसेस हैं, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, मार्केटिंग की XPO हो गया, हमारी बहुत सारी हैं यहाँ, तो उनके केस अभी तक चल ही रहे हैं भाई, और चल नहीं रहे तो कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। ठीक है,
तो इसके तो बहुत कम चांसेस है कि एक्सपीओ अपना कम बैक करेगी और इसके थ्रू हमारा जो है पैसा निकल कर आएगा। अब दूसरी बात है लीगल तरीके से, ठीक है, मान लीजिए हम एक्शन ले लेते हैं, लीगली एक्शन ले लेते हैं, हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं एक्सपीओ के रिगार्डिंग, तो क्या हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मिल सकता है? तो तब भी भाई ऐसा नहीं है कि हमने आज रिपोर्ट करवा दी कल को हमारा पैसा दे जाएंगे कि हाँ भाई आपने कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 5 लाख, ये लीजिए आप 5 लाख ले लीजिए। तो ऐसा आपको ही पता है इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हम एक्शन लेंगे और हमारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है भाई, 71,000 करोड़, ठीक है, 71,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। और लोगों को उनका पैसा वापस देना, समझ रहे ना आप, ये कोई आम प्रोसेस नहीं है। लेकिन फिर भी भाई हम अपनी ओर से पूरा ट्राई करेंगे कि हमें हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कैसे न कैसे मिल जाए, क्योंकि एक बंदा भाई जो दुखी होता है ना, उसको अगर 5 बंदे हैं 5 अलग अलग रास्ते बताएंगे ना, तो वो 5 ट्राई करता है, अभी 5 के 5 रास्ते ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी अभी परेशानी में है, हम उसी कंडीशन में है भाई अभी, ठीक है। हमें जो जो रास्ता दिखेगा ना कि हाँ भाई ये रास्ता है तो इस पर भी चल कर देख लेते हैं, ये रास्ता बताया किसी ने तो इस पर भी चल कर देख लेते हैं, तो ऐसा होता है भाई इस टाइम पे, ठीक है। सिचुएशन फिलहाल के टाइम पे वही बनी हुई है भाई हमारे साथ। हमें जो भी रास्ता दिखेगा हम सब पे चलने का ट्राई करेंगे, हमें बस हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ मनी है भाई हमारा, हमें वो वापस चाहिए है। क्यों? क्योंकि कंडीशन बहुत बुरी बन चुकी है, कंपनी से हमें 1% भी आस नहीं है भाई कि कंपनी हमारा पैसा देगी, ठीक है। अब लोगों का कहना है कि भाई हम जो है लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है भाई, आप सब पे डिपेंड है। डिस्कस करके ग्रुप में आपको जो सही लगता है आप अपने तौर पे कीजिए, ठीक है। अगर किसी तरीके से पैसा आता है तो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए भाई वो हथकंडा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपीओ के रिगार्डिंग बात करें तो भाई एक्सपीओ कम बैक करेगी, ये करेगी, वो करेगी, काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही है। देखो भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सपीओ निर्दोष पाया जाता है तो एक्सपीओ जो है वापस से कंपनी को स्टैंड करने के लिए हो सकता है कि आपका विड्रा कर दे जितना अमाउंट आपने किया है, ठीक है। उतना नहीं करेगा तो 70-80% भी कर दे, वो भी इनफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा तो तब ना जब कोर्ट से मामला रफा दफा हो गई, ठीक है। कोर्ट में मामला चला गया, हमने आपको पहले ही बताया था भाई कि अगर कोर्ट में मामला चला जाता है तो 2 से 3 साल आप भूल जाइए कि हमारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है हमने जो, वो वापस आएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में मामला, कोर्ट में हीरिंग पे हीरिंग चलती रहती है और कोर्ट इतने बिल्कुल परफेक्ट जो है या तो अभी जो एजेंसीज हैं जो कार्रवाई कर रही हैं उनके पास कोई कठोर सबूत मिले कि हाँ भाई ये तो प्रॉपर तरीके से फ्रॉड है एक्सपीओ, तो एक तरफा फैसला आएगा। या फिर एक्सपीओ अपनी निर्दोषी का कोई तगड़ा सबूत दे, ठीक है, कोई तगड़ा एविडेंस पेश करे भी कोर्ट में, जब जाकर एक तरफा फैसला आ सकता है। अदरवाइज क्या रहता है ऐसे केसेज में, कभी एक्सपीओ को टाइम दिया जाएगा कि आप अपने आप को निर्दोष प्रूफ कीजिए, कभी जो एलिगेशन लगाने वाली अथॉरिटी होती है उसको टाइम दिया जाता है कि नेक्स्ट हियरिंग पे आप कोई प्रूफ लेके आइए, ठीक है। काफ़ी बार जो है हम होने वाले जस्टिस टाइम ले लेते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट हियरिंग पे करेंगे, अभी जो है विचार विमर्श कर लेते हैं थोड़ा, जो आपने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं इनकी वेरिफिकेशन होगी, ऐसा ऐसा करके भी हीरिंग पे हीरिंग चलती रहती है। लेकिन परेशान कौन होता है भाई? जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने ब्याज पे ठा के रुपया इन्वेस्ट करेगा अभी, ठीक है, काफ़ी सारा सब कुछ दाव पे लगा के इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उनको होती है भाई, हीरिंग पे हीरिंग। अब वो कर भी नहीं कुछ सकते, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो खुद फैसला सुना दें, ठीक है। उनके करने या ना करने से ना जस्टिस को कोई फ़र्क पड़ने वाला है भाई, ना उस अथॉरिटी को, और जो कंपनी है, कंपनी के मालिक अपने बाहर बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें भाई जिनमें सिर्फ दिक्कत आती है सिर्फ इन्वेस्टर्स को आती है। तो ऐसी ऐसी कंपनीज में हमें सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी तो किसी को पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। बट फिर भी अभी के टाइम पे पैसा है, फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो कि ज़्यादा ही हानिकारक हो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी भी आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।